ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ वहां की पुलिस बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया। गुजरात के हैरन और जागृति राठौड़ के घर अचानक एक रात को कॉल आती है और वो कॉल ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल से थी। वहां से एक शख्स ने उन्हें बताया कि आपका बेटा मौलन शदीद जख्मी है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। दोनों माँ बाप के हाथ पांव कांप जाते हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया जाने की फौरन तैयारी करते हैं, मगर अगली ही सुबह उनको दोबारा ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसमें उन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा मौलन अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मौत हो चुकी है। मौलन जो 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई और काम कर रहा था, वो एक होनहार, नरम दिल और मेहनती इंसान था। उसके वालिदैन ने उसे बाहर भेजने के लिए अपना बेंगलोर तक भेज दिया था। मौलन का ख्वाब था पढ़ाई मुकम्मल करके ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो जाना और सेटल होने के बाद वो अपने माँ बाप को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाने वाला था, मगर किस्मत ने उसे एक खौफनाक अंजाम के लिए चुन लिया था। जुलाई 2018 की रात मौलन एक डेटिंग ऐप प्लेंटी ऑफ फिश पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था जेमिली डॉलगाय। ये एक अजीब सी लड़की थी। दोनों ने एक दूसरे से चैट करना शुरू कर दी और चंद ही मैसेजेस के बाद जेमी ने मौलन को अपने घर बुला लिया। मौलन को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक डेट पर नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ जा रहा है। मौलन जब जिमी के घर पहुंचा तो उसके ठीक 1 घंटे बाद पुलिस को एक कॉल आती है और कॉल करने वाली लड़की वही जिमी डॉलगाय थी। उसने पुलिस को बताया कि आई थिंक आई किल्ड समवन। वो कहना चाहती थी कि मैंने शायद एक इंसान को जान से मार डाला है। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बेड पर एक नौजवान बेसुध पड़ा था जिसके गले में अब भी एक तार लिपटी हुई थी। पुलिस ने फौरन मौलन को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, मगर कुछ ही देर बाद खबर आई कि मौलन दम तोड़ चुका है। जेमी ने पुलिस को बताया कि हाँ, मैंने ही उसको जान से मारने के लिए अपने घर पे बुलाया था। जेमी के मोबाइल हिस्ट्री को चेक किया गया तो वहाँ भी जेमी ने मुख्तलिफ किस्म के सर्च कर रखे थे जिसमें हाउ टू किल समवन फास्ट वगैरह के सर्चेस शामिल थे। तो उसने बताया कि जैसे ही मौलन मेरे घर पहुंचा तो मैंने उसको देखकर ये समझ लिया था कि ये मेरा आसान शिकार है और इसके बाद उसको मैंने बेड पे लिटाकर उसके दोनों हाथ बांध दिए और इसके लिए मौलन खुद भी राजी था। और कुछ ही देर बाद मैंने उसके मुंह पर तकिया दे दिया जिससे उसकी सांस बिल्कुल बंद हो गई और इसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो मैंने उसके गले को रस्सी से बांधकर जोर से खींचा और इतनी देर खींचा कि मुझे यकीन हो गया कि अब वो जिंदा नहीं रहा। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि जेमी बचपन से ही जहनी मरीज थी। वो 10 साल की उम्र से गवर्नमेंट केयर सेंटर में रह रही थी। उसके दिमाग में एक शैतानी शख्सियत थी जो उसे वक्तन फवक्तन किसी न किसी को कत्ल करने के आइडियाज देती रहती थी। 18 साल की उम्र में हुकूमत ने उसे जहनी तौर पर ठीक समझकर आजाद छोड़ दिया और वही आजादी एक बेगुनाह लड़के की मौत का सबब बन गई। अदालत ने फैसला दिया कि जिमी ने कत्ल जानबूझकर नहीं किया बल्कि जहनी हालत के असर में किया और अदालत ने जेमी को